बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर कहा कि सबसे ज्यादा किसानों ने यहां धान बेचा है। कोई राज्य नहीं है जहां इतने किसानों ने धान बेचा हो। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। सीएम भूपेश ने कहा, वित्तीय प्रबंधन छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासित राज्यों से बेहतर है। यदि केंद्र सरकार धान खरीदती, बीजेपी के नेता डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन उसमें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता। बीजेपी किसान और आदिवासी विरोधी पार्टी है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार दिखाने के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, लोगों को सिद्धियां मिलती हैं। रामकृष्ण परमहंस और भगवान बुद्ध इसके उदाहरण हैं। सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। बता दें, सीएम भूपेश बघेल रायपुर हेलीपैड से जिले की धरसींवा विधानसभा स्थित तिल्दा विकासखंड ग्राम माट के लिए रवाना हुए। और जो बात यदि धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूं, मैं पूछना चाहता हूं वो उसे किस वर्ण में रखे। यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण? किस में रखें? यहां उसकी शादी किस वर्ण में होगी थी, किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भाई, अब तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी को लेकर भी बातचीत की और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी से, जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। जब तक आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की है और तमाम मुद्दों पर उन्होंने उनसे बातचीत की। तो जो सुर्खियों में आजकल हैं बाबा बागेश्वर वाले, सीएम भूपेश बघेल ने उन पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिद्धियां अवश्य मनुष्य के पास होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से बाबा कहते हैं कि वो चमत्कार करते हैं, चमत्कार नहीं करना चाहिए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता निशा द्विवेदी से। निशा, सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा धान यहां पर किसानों ने बेचा, यानी छत्तीसगढ़ की वो कहीं ना कहीं बात कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण जो शास्त्री जी हैं उन पर भी उन्होंने बातचीत की। बताएं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धरसींवा विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं और धरसींवा में जो है उनका भेंट मुलाकात का कार्यक्रम आज चल रहा है। मुख्यमंत्री आमजनों से मिल रहे हैं और उसी के साथ योगेश शर्मा की जो मूर्ति है उसका अनावरण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर करने वाले हैं। और हमने देखा कि अब तक 61 विधानसभाओं का जो दौरा है वो मुख्यमंत्री कर चुके हैं और बड़ी बात यह है कि अब मुख्यमंत्री जो है रायपुर संभाग के दौरे पर निकल रहे हैं और रायपुर संभाग के जितने भी विधानसभा है उनसे रूबरू होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विकास के जो कार्य है वो कहां तक पहुंच रहे हैं। धान खरीदी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक 1,03,000 जो धान का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया गया है और कहीं ना कहीं 110 लाख मैट्रिक टन का जो धान खरीदी का जो टारगेट था उसके करीब हम पहुंच चुके हैं। 31 जनवरी तक धान खरीदी की जो अवधि है वो है और अब तक हमने देखा कि 22 लाख से ज्यादा किसान जो है उन्होंने जो धान का उठाव है हो चुका है, धान केंद्रों तक पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ भी अब इस समय पूरे देश में दूसरे नंबर पर है धान खरीदी के मामले में। पंजाब पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए भी छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों की बहुत सराहना की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पैरादान की अपील वो करते आ रहे थे कि लोग जो है अपना पैरा खेतों में ना जलाएं बल्कि उसे जो है गौठानों तक पहुंचाए और दान करे। तो लोग ये बात मान भी रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में किसानों ने अपना पैरा जो है वो खेतों में नहीं जलाया है। और इसी के साथ अभी यहाँ पर बागेश्वर धाम के जो पंडित जी है धीरेन्द्र गोस्वामी जी वो आए हुए हैं, उनको लेकर भी काफी बहस छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में कई लोग इसे अंधविश्वास भी बता रहे हैं तो कई लोग इसे धर्म से भी जोड़ रहे हैं, आस्था से भी जोड़ रहे हैं। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है कि आस्था का विषय है और किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। चमत्कार होते हैं लेकिन उनका इस तरीके से मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए और संयम रखना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन
2-3 लोगों का उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हमारे देश में पहले भी ऐसे जो आस्था के प्रति हमने देखा है कि लोग हुए हैं जिनके पास शक्तियां भी थी और उन शक्तियों से उन्होंने बहुत सारे बेहतर काम भी किए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि भी इस धरती पर हुए हैं। तो इन सब बातों को कहते हुए उन्होंने काफी कुछ उदाहरण दिया और इसी के साथ वो धरसीवा के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। धरसीवा में इस समय अनीता योगेंद्र शर्मा वहां की विधायक है, उन्होंने उनका स्वागत किया। पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर भी भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। उसी के साथ मैंने बताया कि धान खरीदी को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर संभाग के दौरे पर है, तो पहले भी उन्होंने कहा था कि अलग अलग संभागों का जो दौरा है वो कर रहे थे, लेकिन इस वक्त राजधानी से जुड़ा हुआ है धरसीवा, तो कहीं ना कहीं राजधानी वासियों के लिए भी बड़ी बात है कि अब रायपुर में मुख्यमंत्री का दौरा चलेगा और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात होगी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वो देर शाम जो प्रतिनिधि मंडल है वो उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे और उनसे बातचीत होगी कि किस प्रकार और आगे जो काम है उनको बढ़ाया जाना चाहिए, विकास की गति कितनी तेज कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये सारे आज के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे और मुख्यमंत्री इसी के साथ चरोंदा में भी आज उनका जो जन चौपाल है वो सजाई जाएगी। चरोंदा के लिए भी वो रवाना होंगे। पहले माठा जो ग्राम है वहां पर उनकी जन चौपाल सजाई जा रही है, उसके बाद वहां से वो चरोंदा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी हर्षिता, बहुत बहुत धन्यवाद निशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने